सबसे पहले बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, कैसा होगा मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए? तो देखिए, ये महीना आपके लिए सीधा सपाट नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर जैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे कि इनकम के मौके आपको मिलेंगे। इसमें ना देखो, आप किसी इमोशनल ड्रामे से या सिचुएशन से या प्रॉब्लम से शायद बाहर निकल रहे हो या फिर अभी भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन ये मार्च में एक्चुअली पैसा कमाने का महीना है। तो जितने भी दुख, दर्द, इमोशन, ड्रामे ये सब है, ये सब भूल जाओगे आप आने वाले टाइम में, पर ये पैसे की अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा नहीं आएंगी। इसलिए याद रखिएगा कि मार्च में पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं, उनको अपना लीजिए, लेकिन आप अपना नहीं पाओगे क्योंकि बिकॉज समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड और आप अभी उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे। नए लोगों से जुड़ाव जरूर होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नए लोग जीवन में आएंगे, बिजनेस करने वालों को खास फायदा दिखेगा, लेकिन साथ ही शनि पूरे महीने 12वें भाव में बैठकर खर्चों को बढ़ाने के संकेत भी दे रहे हैं। अगर आप अपना पैसा अपने पास रखोगे या फिर आपने जितना भी कमाया है उसको संभालने की अभी ज्यादा खास जरूरत है, अदरवाइज उसके खर्च होने के सोर्सेज निकल कर आने वाले। कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं घूमना पड़ेगा, अचानक से मूड अच्छा करने के लिए शॉपिंग करने का मन कर जाएगा या गाड़ी वाड़ी खरीद लोगे आप, तो पैसा ज्यादा जा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भागदौड़ और प्रेशर रहेगा, बॉस की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यही दबाव आपके लिए तारीफ और प्रमोशन और नई पहचान भी लेकर आएगा। यानी देखो, जब भी आमतौर पे, नॉट ऑलवेज बट आमतौर पे ये होता है कि जब आपके साथ प्रेशर और चैलेंजेस और इस तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं और आप डट कर उसका सामना करते हो, तो आपको सब देख रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वाह क्या आदमी है। और आमतौर पे जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में ये सब एक्सपीरियंस किया होता है और जब वो किसी और को देख रहे हो तो इज्जत बढ़ती है। उस समय तारीफ नहीं होती, लेकिन सही समय आने पर उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ वक्त मार्च में भी आने वाला है। बिजनेस वालों के लिए महीने के पहले हिस्से में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। खासकर अगर आप विदेश या ऑनलाइन माध्यम से काम जोड़ते हैं तो ग्रोथ मजबूत होगी। इस टाइम पीरियड में यात्राएं भी होंगी, जिनसे भी नई डील या नया धन आप लेकर आएंगे अपने पास। बीच महीने में कोई नया काम, नई डील शुरू करने का विचार भी खुद के लिए आ सकता है, या इन्वेस्टमेंट आपके लिए मन में आ सकती है कि पैसे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूं मैं। सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अभी कैश फ्लो टाइट होने वाला है, क्योंकि आपके खर्चे मार्च में इंक्रीज हो रहे हैं। वित्त की यानी कि पैसे की और बात अगर हम करें तो शुरुआत में मल्टी सोर्स से पैसा या इनकम आएगी, प्रमोशन और इंसेंटिव के योग हैं, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 12वें भाव में जाने से और 15 मार्च के बाद सूर्य भी वहां पर पहुंच जाने से खर्च अचानक से बढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो अचानक से खर्च बढ़ने वाली बात है, ये 15 मार्च से 22 मार्च या 23 मार्च के आसपास आप देखोगे। इसमें मेडिकल, ट्रैवल, फैमिली के खर्च भी संभव हैं। हालांकि 26 मार्च के बाद शुक्र के आपकी लग्न में आने की स्थिति फिर से, जब लग्न में वापस आएंगे तो आपकी स्थिति फिर से संतुलित हो जाएगी, फिर से बेहतर हो जाएगी और आर्थिक दबाव या टेंशन जैसा कुछ नहीं रहेगा। सेहत की अगर बात करें तो पेट का ध्यान रखिएगा। गैस, एसिडिटी, पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इवन अपने स्किन का, फेस का ध्यान रखिएगा। स्किन में कोई पिंपल या रैशेस या एलर्जी हो सकती है। पैरों का ध्यान रखिएगा, संभल कर चलिएगा, नहीं तो मटक कर कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। खासकर इस महीने में आप ये भी पाएंगे, स्पेशली 15 मार्च के बाद, कि बाहर का खाना अगर अब आप खा रहे हैं तो आपका शरीर झेल नहीं पा रहा है। रूटीन अगर आप ठीक नहीं रख रहे हैं तो अब नींद वींद सब कुछ गड़बड़ हो रही है। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज अब बिल्कुल लापरवाही ना करें। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ठीक महीना है, ओके महीना है। साथ में घूमने फिरने का प्लान खूब सारा बना सकते हो आप, पर होगा ऐसा कुछ नहीं, प्लान ही बनेंगे बस, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम में गलत फहमियां ज्यादा बढ़ रही हैं। छोटी बात बड़ी बन जा रही है, इसलिए कोशिश करिए कि छोटी मोटी बातें अब ज्यादा बड़ी ना बन पाए आपके लव रिलेशनशिप्स में। शादीशुदा लोगों के लिए शुरुआत ठीक है, जीवन साथी से सहयोग और लाभ मिल रहा है। बीच में थोड़ी खटास या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, जिसे आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इमोशनल ट्रॉमा या ड्रामे में बदलने वाला है। 26 मार्च के बाद रिश्ते में फिर से प्यार और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो माहौल ओके है, सामान्य है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक या भावनात्मक मदद भी मिल सकती है। मां की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। घर में किसी सुविधा या सुधार पर खर्च हो सकता है जो आगे चलकर खुशी देगा। विद्यार्थियों के लिए इस समय काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान भटक चुका है। 7.5 का इंपैक्ट अब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। आप थोड़े स्लो हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीज हो रहा है। डिसिप्लिन एक्चुअली में बहुत जरूरी है इस टाइम में, अदरवाइज आप बहुत भटके से महसूस करोगे अपने अंदर। विदेश जाने या बाहर पढ़ाई करने के जो काम कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी, इसके संकेत अभी हैं। यानी ट्रैवलिंग देखिए मेष राशि वालों मार्च में हो सकती है, तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में फॉरेन जाने का कोई प्लान है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ठीक है, उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिल सकती है। रेमेडी के तौर पर आपको करना यह है कि मंगलवार को 9
9 अनार के जो पत्तियां होती हैं या फिर 9 अनार की लकड़ी की टुकड़े, मतलब अनार का पेड़ कहीं मिले तो 9 उसके थोड़े छोटे डंडी आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको किसी राम भगवान के या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए और वहां पर बस एक बात बोलिए, हे श्री राम, हे भक्त हनुमान, मुझ पर कृपा करें, मुझे सुरक्षा प्रदान करें हर तरह के नेगेटिव विचार से, हर तरह की बुरी आदतों से। बस ये कार्य आप जरूर करिएगा इस टाइम पीरियड में। और ये नहीं हो पा रहा है, आप विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भी आपके लिए मोर देन इनफ रेमेडी होगी इस महीने के लिए। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको सिखाएगा कि संतुलन कैसे बनाना है, कमाई भी होगी, खर्च भी होंगे, मौके भी मिलेंगे, प्यार ऊपर नीचे ही चलेगा, समझदारी से कदम उठाना है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अपने स्टमक का, पेट का ज्यादा ध्यान देना। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का पूरा महीना। चलते